हर हर महादेव। जय शिव शंकर। सभी भक्तों को मेरा वंदन पूजन और अर्चन प्रणाम स्वीकार करें। आज हम कथा में आगे सुन रहे हैं सदाचार का निरूपण। सदाचार के मामले में हम सब अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आपको सुनकर अति आनंद की अनुभूति होगी। उस मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म अर्थ का चिंतन करे। तत्पश्चात सैया से उठकर मल त्याग के बाद कुल्ला दातुन कर ले। फिर स्नान करके द्विज उपासना करे। विद्वान द्विज को उचित है कि वह शांत चित्त, संयमी और पवित्र होकर पूर्व संध्या की उपासना कर उस समय प्रारंभ करें, जबकि प्रातः काल आकाश के तारे अभी कुछ दिखाई देते हों और पश्चिम संध्या सूर्यास्त होने से पहले आरंभ करें। इस प्रकार न्याय पूर्वक संध्या उपासना करता रहे। आपत्ति काल के सिवा कभी भी संध्या कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। राजन, झूठ, असत, प्रलाप और कठोर भाषण सदा के लिए त्याग दें। कथा कहती कि हमें कठोर वाक्यों का सदा के लिए त्याग कर देना चाहिए। दुष्ट पुरुषों की सेवा, नास्तिकवाद तथा असत शास्त्रों को भी सदा के लिए छोड़ दें। दर्पण में मुंह देखना, दातुन करना, बाल संवारना और देवताओं की पूजा करना, इन सब कार्यों को महर्षियों ने पूर्वाह्न में करने योग्य बताया है। पलाश की लकड़ी का आसन, खड़ाऊं और दातुन भी वर्जित है। विद्वान पुरुष आसन को पैर से न खींचे, एक ही साथ जल और अग्नि को न ले जाएं। गुरु, देवता और अग्नि के सम्मुख पांव न फैलावें। चौराहा, चैत्य वृक्ष, देवालय, सन्यासी, विद्या में बढ़े हुए पुरुष, गुरु तथा वृद्ध जन, इन सब को अपने दाहिने करके चलना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष को आहार विहार और मैथुन ओट में ही करने चाहिए। इसी प्रकार अपनी वाणी, बुद्धि की शक्ति और तपस्या, जीविका और आयु का अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। दिन में उत्तर की ओर मुंह करके मल और मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। रात में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की आयु नहीं घटती। अग्नि, सूर्य, गौ, व्रतधारी पुरुष, चंद्रमा, जल के सम्मुख और संध्या के समय मल मूत्र त्याग करने वाले मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है। कथा कहती कि भोजन, शयन, स्नान, मल मूत्र का त्याग, सड़कों पर भ्रमण करने पर दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह, इन पांचों को भली भांति धोकर आचमन करें। यानी इंसान बाहर से आए तो अंदर आकर हाथ धोने अवश्य हैं। नदी में, शमशान भूमि में और राख पर, गोबर पर, जोते हुए भूमि, जोते बोए तथा खेत में और हरी भरी घास वाली भूमि में मल मूत्र का त्याग न करें। बुद्धिमान पुरुष कुएं से जल निकाले हुए जल के द्वारा ही शौच क्रिया आदि करें। जल के भीतर से, देवस्थान से, बाम्बी से और चूहों के स्थान से निकाली हुई, शौचाविष्टि फेंकी हुई इन 5 प्रकार की मिट्टियों का त्याग कर दें। विद्वान पुरुष हाथ को उतना ही धोएं जितने से मल की गंध और लेप दूर हो जाए। अपने आप को ताड़ना न दें, दुख में न डालें। दोनों हाथों से अपना सिर न खुजलावें। स्त्री की रक्षा करें और उसके प्रति अकारण ईर्ष्या छोड़ दें। भगवान सूर्य को अर्घ्य दिए बिना कोई कर्म न करें। प्राणियों से द्रोह न करें। मन में भगवान शंकर का चिंतन करते हुए धन का उपार्जन करें। अत्यंत कृपण न होवें और किसी के प्रति ईर्ष्या न रखे। कृतज्ञ न होवें, यानी किसी का ऐसा नहीं है कि एहसान ना मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। दूसरों से द्रोह पैदा करने वाले कार्यों में मन न लगावें और हाथ पैर से चंचल न हों। नेत्रों से भी चपलता न सूचित करें। सरल भाव रहे तथा वाणी में अथवा अंगों की चेष्टाओं में भी अपनी चपलता का परिचय न दें।
अशिष्ट पुरुष का संग न करे, व्यर्थ विवाद और अकारण वैर न करे, शाम दान और भेद इन 3 उपायों से अपना मनोरथ सिद्ध करें। दंड का आश्रय हो तभी लेना चाहिए जब उसके सिवा दूसरा कोई उपाय ही ना रह जाए। फटा टूटा आसन, टूटी खाट और फूटे बर्तनों का त्याग दें। निपश्रेष्ठ अग्नि और शिवलिंग इन दोनों के बीच से न निकले। 2 अग्नि, 2 ब्राह्मण और पति पत्नी, सूर्य और चंद्रमा के प्रति तथा भगवान शंकर और नंदिकेश्वर वृषभ इनके बीच में होकर न जाए, क्योंकि इनके बीच से गुजरना अत्यंत पाप लगता है। क्योंकि इनके बीच से जाने वाला पुरुष पाप का भागी होता है। विद्वान पुरुष एक वस्त्र धारण करके न तो भोजन करे, न अग्नि में आहुति दे, और न ब्राह्मणों की पूजा करे, और न देवताओं की अर्चना ही करें। कूटना, पीसना, झाड़ू देना, पानी छानना, रांधना, भोजन करना, सोना, उठना, जाना, छींकना, कार्य आरंभ करना, कार्य को समाप्त करना और मुंह से अप्रिय वचन निकल जाना, पीना, सूंघना, स्पर्श करना, सुनना, बोलने की इच्छा करना, मैथुन करना था सोच कर्म, इन 20 कार्यों के करते समय जो सदा भगवान शंकर का नाम स्मरण करता है उसी को शिव भक्त जानना चाहिए। शेष दूसरे लोग नाम मात्र के शिव भक्त कहे गए हैं। शिव जी कहते प्रत्येक कार्य में स्मरण करने वाला वह शिव भक्त निश्चय ही शिव स्वरूप होकर अंत में शिव को ही प्राप्त होता है। कथा कहती है विद्वान पुरुष पराई स्त्री से बात न करें, और यदि कभी आवश्यकतावश उनसे वार्तालाप करे तो माता जी, बहन जी और बेटी तथा आर्य इस प्रकार का संबोधन करके ही बोले। हाथ और मुंह झूठे हो तो कोई बात न करे, न किसी से वस्तु का स्पर्श ही करे। उच्चिष्ट दशा में सूर्य, चंद्रमा, तारे, देवता और अपने मस्तक की ओर देखना भी मना है। बहन, बेटी अथवा माता के साथ भी एकांत में न बैठे, क्योंकि इंद्रिय समुदाय दुर्जय होता है। बड़ा कठिन कार्य है इंद्रियों को वश में रखना। उनसे विद्वान पुरुष भी मोह में पड़ जाते हैं। यदि गुरुदेव घर पर आ जाए तो उनके लिए स्वयं उठकर यत्न पूर्वक आसन की व्यवस्था करें, चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करें। विद्वान पुरुष उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके कभी न सोएं। सिरहाने और दक्षिण दिशा तथा पूर्व दिशा को रखकर शयन करना चाहिए। रजस्वला स्त्री का दर्शन स्पर्श न करें, उसके साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। जल के भीतर मलमूत्र का त्याग कभी ना करें, न मैथुन करें। भगवान शिव के भक्तों को चाहिए कि वह अपने वैभव के अनुसार देवता, मनुष्य, ऋषि और पितरों को उनका भाग समर्पित किए बिना शेष अन्न का स्वयं भोजन करें। पवित्र हो आचमन तथा पूर्व तथा उत्तर की ओर मुंह करके दोनों हाथों घुटनों के भीतर रखकर मौन भाव से भोजन करें। उस समय भोजन में ही मन लगाए रहें और अन्न के दोष की चर्चा न करें। यदि वह अन्न किसी उच्चिष्ट आदि दोष से दूषित हो गया हो तो उस दोष के प्रकट करने में कोई हानि नहीं है। ऐसे दोष के अतिरिक्त किसी अन्य दोष की चर्चा नहीं करनी चाहिए। नग्न होकर न तो स्नान करें, न सोएं और न ही चलें। यदि गुरु के द्वारा कोई अनुचित कार्य भी हो जाए तो उसे अनंतर न कहें, यानी हर किसी को न बतावें। वे क्रोध में हो तो उन्हें मनावें। दूसरे लोगों के मुख से भी गुरु की निंदा न सुने। सैकड़ों कार्य छोड़कर भी धर्म की कथा वार्ता सुने। प्रतिदिन धर्म चर्चा श्रवण करने वाला मनुष्य अपने अंतःकरण को उसी प्रकार शुद्ध कर लेता है जैसे नित्य प्रति झाड़ू देने से, सफाई करने से घर साफ होता है और दर्पण स्वच्छ होते हैं। सायंकाल तथा प्रातःकाल अतिथि की पूजा करके भोजन कराना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध है। संध्या काल में मोहवश भोजन करने वाला मनुष्य शराबी के तुल्य माना गया है। स्नान करके मनुष्य अपने बालों को न फटकारे।
मार्ग में छींकने थूकने पर अपने दाहिने कान का स्पर्श करें। मन ही मन समस्त प्राणियों से इस अपराध के लिए क्षमा मांगे। नील का रंगा हुआ वस्त्र न पहने, कपड़े को उल्टा करके न पहने और मलिन वस्त्र त्याज्य है था जिसके कोर और किनारा न हो, ऐसा वस्त्र विधान नहीं करना चाहिए। हाथ मुंह और दोनों पैर धोकर आसन पर बैठें। दोनों हाथ घुटनों के भीतर रखकर आचमन करें। 2 बार मुंह पोंछे और फिर जल से मुंह से आंख, कान, नाक और अपने मस्तक का स्पर्श करें। पुनः 2 बार आचमन करके सब कर्म करें। छींक और थूक आने पर दांत में अन्न आदि लगे रहने पर तथा पतिता के साथ बातचीत करने पर अवश्य ही आचमन करना चाहिए। विद्वान पुरुष को सदा तीनों वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए तथा धर्म पूर्वक धन का उपार्जन और आत्म कल्याण के लिए भगवान का यजन करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह नीच श्रेणी के मनुष्यों के लिए कभी अनादर सूचक तू शब्द का प्रयोग न करें। गुरुजनों के लिए तू कह देना या उनका वध कर डालने के सम बराबर है। कथा कहती कि तू शब्द इतना ही खतरनाक है मानो किसी का वध कर दिया हो। सत्य बोले, मित्र भाव से रहे था, सदा ऐसी बात जो दूसरे को सांत्वना देने वाली हो, परलोक में जो हितकर हो, उसी कार्य में गंभीर बुद्धि वाले पुरुषों को अपना शरीर मन लगाना चाहिए। स्वच्छ इंद्रियों वाले पुरुष को तीर्थ स्थान, उपवास, व्रत, सत्पात्र को दिए गए दान, होम, जप, यज्ञ और शिव पूजा, देवताओं की विशेष पूजा आदि के द्वारा अपने अंतःकरण का शोधन करना चाहिए। राजन, जिस कार्य को करते समय अपने आप को घृणा न हो तथा जो महात्मा पुरुष के लिए गोपनीय और छिपाने योग्य न हो, वह कार्य अनासक्त भाव से अवश्य करना चाहिए। यह मैंने तुमसे संक्षिप्त रूप से सदाचार का किंचित मात्र वर्णन किया। यानी कथा कहती कि तो थोड़ा सा आचरण बताया है मनुष्य के लिए, शेष बातें तुम्हें स्मृतियों और पुराणों से सुननी चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव की प्रीति के लिए धर्म आचरण करने वाले सद्गृहस्थ को इहलोक यानी इस लोक में धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होकर परलोक में उसका परम कल्याण होता है। कथा के अनुसार कह रहे हैं नारद जी कि हे अर्जुन, जब महाकाल जी इस प्रकार भांति भांति धर्मों का उपदेश कर रहे थे तो उस समय आकाश में बड़ा भारी नाद हुआ। तदंतर महाकाल भगवान शिव के परम धाम को चले गए। कुरुनंदन, इस प्रकार इस महालिंग का आविर्भाव हुआ। महाकाल का यह कूप और सरोवर भी परम पवित्र है एवं सिद्धिदायक है। हे कुंती नंदन, जो मनुष्य यहाँ इस लिंग की आराधना में संलग्न होते हैं, महाकाल उन्हें अपने हृदय से लगाकर भगवान शिव की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार महिसागर संगम जल में यह 7 लिंग प्रकट हुए हैं। जो श्रेष्ठ मानव इस प्रसंग को पढ़ते हैं, सुनते हुए भी धन्य हैं। बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी अमरनाथ गंगे। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिए। धन्यवाद।